क्लास 12 इंग्लिश पोएट्स एंड पैनकेक्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 तक देखेंगे। क्वेश्चन 6 है, हाउ डिड द बॉय हेल्प द आथर। मतलब लड़के ने आथर की कैसे सहायता किया टू इलाइटेंड हिज टैलेंट, जानकारी देने में अपने टैलेंट का। मतलब उस लड़के ने लेखक को अपने हुनर की जानकारी देने में कैसे मदद किया। आंसर लिख लेंगे, द बॉय मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो लड़का था, थॉट मतलब सोचता था, डैट ही हैड ग्रेट लिटरली टैलेंट, कि उसमें मतलब साहित्य का बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मेकअप डिपार्टमेंट का लड़का सोचता था कि मेरे अंतर्गत बहुत ज़्यादा हुनर है, साहित्यिक हुनर है। सो ही इलाइटेंड टू द आथर, इसलिए वह आथर को जानकारी देना चाहता था। बाई सेइंग मतलब कह करके हाउ लिटरली टैलेंट, कि कितना मतलब हमारे अंतर्गत साहित्यिक टैलेंट है, वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, और मतलब जो है बेकार हो रहा है। इन द डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो हमारे अंतर्गत जो हुनर है, साहित्यिक हुनर है, वो जो है मतलब बेकार हो रहा है, वेस्ट हो रहा है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। एंड फिट ओनली फॉर द बार्बर एंड द परवर्ड्स, और यह केवल बार्बर मतलब नाइयों के लिए और परवर्ड्स अर्थात कुमार्गियों के लिए उपयुक्त था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, हु वाज कोथामंगलम सुब्बू। कोथामंगलम सुब्बू कौन था। आंसर लिख लेंगे, सुब्बू वाज द नंबर 2 ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। मतलब जेमिनी स्टूडियो का दूसरे नंबर का, दूसरे कैटेगरी का यह व्यक्ति था, दूसरे नंबर का व्यक्ति था। ही वॉज बिलोंग टू द ब्राह्मण फैमिली, और वह जैसे मतलब ब्राह्मण परिवार से संबंधित था, या ब्राह्मण परिवार में वो जन्म लिया था। ही वॉज वेरी लॉयल इन द नेचर, वह स्वभाव से बड़ा वफादार था। एंड ही वॉज चीयरफुल पर्सन इन ऑल सिचुएशन, और हर एक परिस्थिति में वह खुशहाल रहता था। अगला क्वेश्चन 8 है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द सुब्बू इन द जेमिनी स्टूडियोज एंड वाई। जेमिनी स्टूडियो के अंतर्गत सुब्बू का पोजीशन क्या था। आंसर लिख लेंगे, सुब्बू वाज द सेकेंड पोजीशन इन द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में सुब्बू का दूसरा स्थान था। बिकॉज मतलब क्योंकि ही वॉज वेरी लॉयल, क्योंकि वह बहुत ही वफादार था। इन द नेचर, स्वभाव से बहुत ही वफादार था। इन द हार्ड टाइम, और कठिन समय में भी ही रिमेंड चीयरफुल, वह खुशहाल रहता था। एंड ही टर्न हिज ऑल क्रिएटिविटी, और उसने अपना सारा एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को अपने हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, अपने प्रिंसिपल के लाभ में लगाता था। सो ही वॉज वेरी क्लोज द बॉस, इसलिए वह बॉस के बहुत नज़दीकी रहता था, क्लोज रहता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वर द वर्क्स एंड द एबिलिटी ऑफ द सुब्बू। सुब्बू का क्या कार्य था और उसकी योग्यताएं क्या थी। आंसर लिख लेंगे, सुब्बू वाज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर का वह व्यक्ति था। ही वाज नॉट एज द एजुकेटेड, वह मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एट मतलब फिर भी ही रिच्ड द टॉप ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, लेकिन वो जेमिनी स्टूडियो में टॉप पोजीशन में पहुंच गया था। ही वॉज ए मैन ऑफ द अमेजिंग जीनियस, वह एक मतलब आश्चर्यचकित वाला जीनियस व्यक्ति था। ही वॉज एबल टू डायरेक्ट द डायरेक्टर्स, वह डायरेक्टरों को भी डायरेक्शन देने में देता था वो।
योग्यता रखता था। ही एक्टेड बेटर देन द हीरोज, वह हीरोज से भी मतलब हीरोज से भी बढ़िया एक्टिंग कर लेता था। ही रोट इनक्रेडिबल पोएम्स, वह मतलब बहुत अच्छे किस्म का पोएम या कविता लिखता था, प्रशंसनीय पोएम लिखता था। ही वॉज ऑलवेज रिमेंड चेयरफुल, वह हमेशा खुशहाल रहता था। एंड लॉयल इन द नेचर, और वफादार था वह स्वभाव से। ही ऑलवेज वर्क फॉर द अदर, वह हमेशा दूसरों के लिए कार्य किया करता था। सो ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज बॉस। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसके करेक्टर में भी लिख सकते हैं, सुबू के चरित्र चित्रण पर भी इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सुबू हैव enemies in the Gemini studios? Since Subbu was very loyal for his boss, चूँकि सुब्बू अपने बॉस के लिए बहुत ही वफादार था, या सो ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज बॉस, इसलिए वह अपने बॉस के साथ बहुत ही घनिष्ठता से रहता था या क्लोज रहता था। एंड हिज रीडनेस टू द से नाइस थिंग्स अबाउट वेरी एवरीथिंग, और वह हर चीज़ों के विषय में सत्य सत्य बोलने का बोलता था। सो ही हैव इनविज एट जेमिनी स्टूडियोज, इसलिए उसके पास जेमिनी स्टूडियो में कुछ दुश्मन बन गए थे, क्योंकि वो बॉस के लिए एक तरह से चापलूस टाइप का बन गया था, या कहा जाए बॉस का मतलब ज़्यादा काम करने की वजह से बॉस उसको मानते थे, इसलिए कुछ लोग उसके दुश्मन बन गए थे। व्हाट वाज द स्टोरी डिपार्टमेंट इन द जेमिनी स्टूडियोज? व्हाट वाज द स्टोरी डिपार्टमेंट इन द जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियो में कथानक विभाग, स्टोरी डिपार्टमेंट क्या था? द स्टोरी डिपार्टमेंट इन द जेमिनी स्टूडियो वाज एंड द असेंबली ऑफ द राइटर एंड पोएट्स बिसाइड्स ए लॉयर। जेमिनी स्टूडियो के अंतर्गत राइटर और कवियों के अतिरिक्त एक लायर भी थे। ही वाज इट्स ऑफिशियल मेंबर, जो एक जैसे ऑफिशियल मेंबर सदस्य थे वो। एंड वाज नोन एज द लीगल एडवाइजर, और उनको कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड द लायर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय द कैरियर ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एक्ट्रेस? हाउ डिड मतलब कैसे, लायर मतलब वकील, ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट के वकील ने कैसे डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट किया, कैरियर को कैसे ख़त्म किया, ऑफ द एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एक्ट्रेस, मतलब एक बहुत ही असाधारण ब्रिलियंट जो है बुद्धिमान एक्ट्रेस की, अभिनेत्री का कैरियर को कैसे ख़त्म किया? आंसर है, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परमेंटल, मतलब एक बहुत ही बुद्धिमान कहा जाए तो यह तेज तराक, टैलेंट जो है एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परमेंटल, वह आल्सो मतलब वह है जो है एक टेम्परमेंटल थी, मतलब बेतुकी कहा जाएगा, चाहे मतलब गुस्से वाली महिला थी। वंस बिलीव ओवर ऑन, एक बार वह भड़क गई थी, ऑन द सेट्स के ऊपर एक बार भड़क गई थी। द लॉयर क्वालिटी, द लॉयर क्विकली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और उस वकील ने जल्दी से स्विच ऑन कर दिया, मतलब रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया। आफ्टर ए सम टाइम, कुछ मतलब रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया। एंड आफ्टर ए सम टाइम, कुछ समय के बाद, द लॉयर प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और इसके बाद उसने फिर से जो रिकॉर्डिंग को शुरू कर दिया। व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, जब वह अपनी आवाज़ को उस इक्विपमेंट, उस उपकरण के द्वारा पुनः सुनती है। शी वाज स्टक डम्ब, तो एक तरह से वो जैसे गूंगी हो मतलब बन जाती है, अर्थात एक तरह से वह स्तब्ध हो जाती है या कुछ भी नहीं बोल पाती है।
द एंड ऑफ हर ब्रीफ, इस तरह से उसके संक्षिप्त एंड द ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर्स का जो है एंड होता है। सो लायर डिस्ट्रॉय हर कैरियर, इस तरह से लायर ने उसके कैरियर को क्या किया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया।